सभी दर्शकों को मनोज पंत का नमस्कार। आज हम चल रहे हैं देहरादून से लाखा मंडल। हम जा रहे हैं प्रेम नगर से विकास नगर होते हुए फिर हथियारी और फिर ये रास्ता आता है यमुना पुल से पहले ही झरना आता है। ये यमुना पुल आया और नीचे यमुना नदी बह रही है। ये काफ़ी भागों में बहती है यमुना नदी। कुछ भाग इसका हिमाचल में बहता है और कुछ उत्तराखंड में। तो ये हिस्सा यमुना पुल बोलते हैं इसको। बोलते हैं यहाँ काफ़ी अच्छी मछलियाँ मिलती हैं। मांसाहारी लोगों के लिए ये जगह है। यहाँ पर बहुत ताज़ी मछलियाँ मिलती हैं लोगों को खाने के लिए। और ये यमुना पहाड़ों के बीच में से बहती हुई। बताया था मैंने कि कुछ हिस्सा यमुना का उत्तराखंड में बहता है और कुछ हिमाचल में यमुनोत्री से निकलने के बाद। और ये जगह जगह पानी के प्राकृतिक स्रोत इनके ऊपर मंदिर बना दिए गए हैं ताकि लोग उस पानी को गंदा न कर पाए। ये सबके पीने के काम आता है। और यही पानी बाद में नीचे नदी में मिल जाता है। और उसके बाद हमारे रास्ते होते हुए 110 किलोमीटर के बाद हम पहुंच गए हैं गुप्तेश्वर महादेव। यहाँ पर गुफा है जिसको बोला जाता है पांडव की इस गुफा का कुछ अंत नहीं है आगे। अच्छा, ये कितनी दूर जाती है, 3-4 गुफाएं बन रही हैं यहाँ पर से चारों दिशाओं के लिए। अच्छा। तो इनका अंदर तो कोई घुस नहीं पाया पूरा कि कहाँ तक है, इसका अंत का पता नहीं पाया किसी। बाकी यहाँ पर जो है वो पांडव लोग अज्ञातवास में रहे हैं। 12 साल जो उनके अज्ञातवास के थे उन्होंने यहाँ लाखा मंडल में काटे हैं वो। उसके बाद फिर विराट खाई है इधर कहीं आगे, वहाँ उन्होंने नौकरी की और विराट राजा की नौकरी की, रूप बदल करके, भेष बदल करके। तो ये है कि वो लोग जो हैं यहाँ पर अज्ञातवास वहाँ में काटा है उन्होंने। इसलिए इसका उल्लेख किसी शास्त्र और पुराण में किसी पुस्तक में नहीं है, क्योंकि अज्ञात का पता ही नहीं कि कौन कहाँ है, इसलिए इसका उल्लेख नहीं। मेरे पास एक केदार खंड है, तो ये लाखा मंडल का उल्लेख नहीं मिला मेरे को इस केदार खंड में। अच्छा। वो इसलिए नहीं मिला कि अज्ञातवास का किसी को पता नहीं था कि पांडव लोग कहाँ हैं, इसलिए जो है यहाँ का पता नहीं है। नीचे कालसी है, ये कटा पत्थर है, आगे यमुनोत्री है, ये जितने भी इधर के बाईं तरफ इधर टॉन्स नदी है, टॉन्स का है, गंगा का है, जमुना का है, प्रत्येक चीज़ का उल्लेख है, लेकिन इस स्थान का उल्लेख नहीं है। इसका मतलब ये है कि वो लोग यहाँ पर रहे हैं अज्ञातवास में। कई लोग भ्रांतियां पैदा करते हैं। कोई कहता है ये यहाँ गुफा केदार निकलती है, कोई कहता है ये गुफा कहीं निकलती है। ये सब भ्रांति है कि उनका पांडवों का जो नाम यहाँ पर लिया जाता है वो इसलिए लिया जाता है कि उन्होंने अज्ञातवास में यहाँ वास किया और 1.25 लाख लिंगों की स्थापना की। 1.25 लाख लिंग यहाँ पर हैं। तो 1.25 लाख लिंग होने की वजह से, लिंगों का एक ग्रुप समूह होने की वजह से इसको लाखा मंडल नाम दिया गया है। असली अगर बात पूछे कोई तो ये है। बाकी भ्रांतियां फैलाने वाले ये किंवदंती अपने मन की कहानी सुना देते हैं। वास्तव में जो है वे लोग पांडव लोग यहाँ अज्ञातवास में रहे हैं और उन्हें श्राप था कि जब तक तुम 1.25 लाख लिंगों का निर्माण नहीं करोगे भगवान शंकर के लिंगों का, तब तक तुम्हें श्राप से मुक्ति नहीं होगी। वो श्राप किसी ऋषि या किसी का था, वो मुझे अभी ख्याल नहीं है, श्राप था उनको। तो उन्होंने 1.25 लाख लिंगों का यहाँ पर निर्माण किया, उनको स्थापित किया, जिनके अवशेष अभी भी आपके सामने हैं। आप वहाँ जाइए, मंदिर के अगल बगल चारों तरफ लाखा मंडल की भूमि में लिंग ही लिंग निकलते हैं, मूर्तियाँ ही मूर्तियाँ निकलती हैं। जहाँ पर भी आप खोदेंगे वहाँ पर मूर्ति, लिंग, कुछ न कुछ अवशेष मिलता है।
तो कहने का मतलब ये है कि पांडव लोग यहाँ अज्ञातवास में रहे हैं और उस श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने 1.25 लाख लिंगों की स्थापना की है। ये तथ्य सत्य है। पंडित जी आपका नाम? जी मेरा नाम गुरु जी का दिया हुआ है जी, जगदीश्वर पुरी जी। ठीक है जी थोड़ा हाँ जी हाँ जी। मेरा भी यूट्यूब चैनल है, वो मेरे पुराने नाम से है, जगदीश प्रसाद जगूड़ी नाम से है मेरा। हाँ जी। लिंग वगैरह है। तो ये रास्ता जा रहा है गुफाओं के लिए। जय जय। अंदर ही गुफा है। कहा जाता है यहाँ से जब लाक्षागृह में आग लगी थी तो भागे थे इन रास्तों से निकलकर युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन, 5 पांडव। कहा जाता है, इतिहास क्या है ये खंगालने की बात है। कुछ लोग मेरठ में मानते हैं, कुछ यहाँ पे बोला जाता है इनको। और ये अभी बाद में आपको दिखेगा ये गुफा का ऊपर का हिस्सा, कहते हैं ये यहाँ से वहाँ तक जुड़ी हुई है गुफा। और यहाँ ये पूजा स्थल है। अब हम आ गए प्रवेश द्वार पर, लाखा मंडल के प्रवेश द्वार पर। पूरा एक लाखा मंडल में गांव बसा हुआ है आसपास, मंदिर के आसपास पूरा। ये रास्ता पक्का रास्ता कर दिया गया है। आप यहाँ गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं, तो लोकल लोग ही यहाँ पे गाड़ी, सिर्फ बाइक वगैरह, बाइक साइकिल वगैरह। यहाँ के पारंपरिक घर हैं जो सारे लोगों के अपने लकड़ी के बने होते हैं, नक्काशी होती है। और ये इनका पारंपरिक पहनावा। और अब हमें मुख्य द्वार दिखाई दिया है। यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने इसको अपने अंडर में लिया हुआ है, अपने अधीन किया हुआ है। और सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हमें सीधा मुख्य मंदिर के दर्शन होते हैं, जो जिसको बोला जाता है लाखा मंडल। बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लकड़ी और पत्थर का बहुत खूबसूरत मेल। कहा जाता है हजारों साल पुराना है, लेकिन पुरातत्व विभाग के अनुसार ये भी 700-800 साल हुए हैं इसको बने हुए मंदिर को। ये सामने उत्तरकाशी के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ का नगाड़ा पूजा बता रहा हूँ, सब एक मिनट बता रहा हूँ। ये खड़े देव और दानव है। सत्य का नाम वीर भद्र, अतः तो उनका जय विजय। और जैसे कोई बोलता है, जैसे मरादी में विजय भी हो जाता ना, मरादी में लाते पंडे अंदर से गंगा जल होके छेड़ता, फिर खाते दूध और भात, फिर उसका आदमी मर जाता पहले, इसके बीच में पहले। ये देव ये दानव है, इसके बीच में मर जाता पहले आदमी पहले। ये सब यही निकले, इतने तो खुदाई तो निकले सब शिवलिंग। कुछ तो म्यूजियम में कुछ बाहर के मूर्तियाँ ऐसा होता था यहाँ पे। ये यहाँ निकले के लोगों का अपना मानना है, भ्रांतियाँ हैं। ये सामने शिवलिंग है, ये हवन कुंड है। ये पीछे सामने पर्वत दिखाई दे रहे हैं। ये पर्वत के शिवलिंग है, पीछे से इसके एक 4 हिमालय महीने का बीच में छोटा सा शिवलिंग दिखाई दे रहा है। है। ऊपर चले जाओ, बिल्कुल बीचों बीच में हिमालय, दूर बहुत दूर है। ये चक्र ये सब यहीं निकले हुए थोड़ा आगे। ये देखो शिवलिंग यहाँ पे, ये देखिए। ये पुरातत्व विभाग ने संभाला हुआ है। काफ़ी कुछ यहाँ से चोरी हो गया है। जब इसका रख रखाव नहीं किया गया था, सिर्फ गांव वालों को पता नहीं था कि क्या चीज़ होती है। लाखों रुपए की कीमत। ये यहाँ का मुख्य शिवलिंग है, जिसके ऊपर पानी चढ़ा जाता तो आपको अपना अक्ष दिखाई देता है। मान्यता है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है अगर आप इस पर पानी चढ़ाकर
इसके जल पे अपना चेहरा देखते हैं तो ये शिवलिंग बिखरे पड़े हैं, कहीं भी आप खो दिएगा पूरे लाखा मंडल। ये देखिए कितनी खूबसूरत मूर्ति है। इसमें साउथ का, दक्षिण के कला का प्रभाव है। ये अवशेष पड़े हुए हैं। और ये गर्भगृह है मंदिर का, जहाँ पर लकड़ी, पत्थर, कांसा, पीतल सब तरह के यूज़ किया गया है कला को प्रयोग करने के लिए। तो आप यहाँ की दीवार पे देख सकते हैं, लकड़ी भी है, पत्थर भी है और कहीं पीतल भी है। कहते हैं कुछ टाइम पहले सोना भी था। देखिए आप कितनी कलात्मक, कितनी बारीक कला, ये देखिए कितना उभार के बनाया गया है, कितना खूबसूरत बनाया गया है इनको, कितनी मेहनत लगी होगी। और ये उत्तर प्रदेश की सांझी कला का एक नमूना जैसे लगता है। बोलते हैं पहले सोने की परत थी, लेकिन अभी ये तो पीतल है। और ये अंदर मूर्तियों को ही भरमार है। देवी देवताओं की मूर्तियाँ, अलग अलग देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। कहते हैं बहुत सी यहाँ से चोरी भी हो चुकी हैं। तो यहाँ पे दिए अंदर रखे जाते हैं, अंदर बिल्कुल अंधेरा रहता है, बराबर दिए जलते रहते हैं। रोशनी बल्ब की है, लेकिन दिए ज़्यादा प्यारे लगते हैं। ये बाहर का नज़ारा मंदिर से। ये हम देख रहे हैं पांडव गुफा के ऊपर से नीचे गांव को, लाखा मंडल गांव को। और ये नीचे नदी बह रही है यमुना, और उधर पीछे हिमालय जरा सा दिखाई दे रहा है आपको, हल्का सा। और ये आ गई पांडव गुफा, जहाँ पर लाक्षागृह जिसे बोलते हैं, जहाँ पर आग लगाई गई थी। और उससे यहाँ से जो हमने पहले बताया था, यहाँ से वो अंदर पर्वत के अंदर से अंदर घुसते हुए वहाँ से वो निकल पाए, भाग गए। ये कहानी आगे लोग बताते हैं। और ये पूरा यमुना है। और यहाँ पे मंदिर बना हुआ है इस गुफा में। ये अभी कुछ समय पहले आया था, तब यहाँ पर लोगों ने अपने जानवर बांधे हुए थे, लेकिन अब मंदिर बना दिया गया। ये बहुत अच्छा हुआ। तो अब सिर्फ यहाँ पे साफ़ सफाई रहती है। पहले यहाँ हर तरफ गोबर पड़ा रहता था। अब काफ़ी खूबसूरत हो गया ये जगह, देखने लायक, जाने लायक, बहुत खूबसूरत जगह, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। वहाँ देवी का मंदिर, वहाँ यहाँ से चक्राता के लिए रास्ता जाता है। और हम वापस आ रहे हैं उस नदी को पार करते हुए। ये पुल यहाँ का लाइफ लाइन है, ये जोड़ता है यमुनोत्री मार्ग और लाखा मंडल मंदिर को। अगर ये ना हो तो पहले हमें चक्राता जाना पड़ेगा, फिर चक्राता से जाना पड़ेगा, तब जाना पड़ेगा लाखा मंदिर। कोई बारात आ रही है। अगर ये ना हो तो रास्ता हमसे 150 पौने 200 किलोमीटर पड़ जाएगा। ये बहुत जगह बच जाती है इस पुल के कारण से। आप सबका धन्यवाद। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए।